बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज जो हमने अपना आर्टिकल डिस्कस करना है वो हमारा चैप्टर नंबर 11 है, विच इज़ साउंड। ठीक है, ये इस चैप्टर की जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इसकी जो पेयरिंग है ये फर्स्ट चैप्टर के साथ है। 10 चैप्टर और 11 चैप्टर की पेयरिंग है, तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें हमने काफ़ी चीज़ें साउंड्स की डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले साउंड वेव को। तो बेटा सबसे पहले अब जब साउंड वेव को जो डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर जब हम साउंड वेव को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास लाइक अदर साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज आ जाता है। जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? बाय द वाइब्रेटिंग बॉडीज़। ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज़ द एयर अराउंड दम आल्सो वाइब्रेट। हमारे बोलने की वजह से जो हमारे इर्द गिर्द की एयर है वो आल्सो वो भी क्या करती है? वाइब्रेट करती है। और वाइब्रेशन के नतीजे में हमारे पास साउंड क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। एंड द एयर वाइब्रेशन प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साउंड इन आवर ईयर। और ये जो हमारे पास जो सेंसेशन, हम इस साउंड को क्या करते हैं? सेंस करते हैं अपने कानों से। फॉर एग्जांपल, इन अ गिटार साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। आवर वॉइस रिजल्ट्स फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। हम जो बोलते हैं वो बेसिकली हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। उसके बाद ह्यूमन हार्ट बीट्स एंड वाइब्रेशन ऑफ अदर ऑर्गन्स लाइक लंग्स आल्सो प्रोड्यूस साउंड वेव्स। डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर दिस साउंड। जी बेटा जी, और हमारे पास जो यहाँ पर डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर दिस साउंड। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को अगर आ जाए हाउ साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने बेसिकली इस चीज़ को लिख देना। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट आपने इसकी एक्टिविटी नंबर 1 पे आना है। साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, वो आपको कहेगा कि आपने एग्जाम्पल से एक्टिविटी के साथ इस चीज़ को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है, बताना है। तो देखते हैं अभी हम इसको। जी बेटा, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडीज़। तो यहाँ पर आपने देखना है कि हमारे पास एक ट्यूनिंग फोक है और इस ट्यूनिंग फोक को आपने रबर पैड के साथ स्ट्राइक करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो ट्यूनिंग फोक है इसके जो प्रोंग्स है, इसको प्रोंग्स बोलते हैं ऊपर वाले, इसके जो प्रोंग्स हैं ये क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। और वाइब्रेशन के नतीजे में आपको यहाँ पे क्या सुनाई देगा? साउंड सुनाई देगा। तो यहाँ पर इन स्कूल लेबोरेटरीज वी यूज़ अ डिवाइस कॉल्ड ट्यूनिंग फोक टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर साउंड। इफ़ वी स्ट्राइक द ट्यूनिंग फोक अगेंस्ट रबर हैमर, तो वो ट्यूनिंग को क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। द ट्यूनिंग फोक विल बिगन टू वाइब्रेट। वी कैन हेयर द साउंड प्रोड्यूस बाय ट्यूनिंग फोक बाय ब्रिंगिंग इट नियर आवर ईयर। वो कह रहे हैं जब आप ट्यूनिंग फोक को स्ट्राइक करेंगे फिर आपने ट्यूनिंग फोक को अपने कान के करीब करना है तो आपको क्या सुनाई देगा? साउंड सुनाई देगा। ठीक है, वी कैन आल्सो फील द वाइब्रेशन बाय स्लाइटली टचिंग वन ऑफ द प्रोम। हम कहते हैं जी वो उस वाइब्रेशन को फील भी कर सकते हैं अगर हम किसी भी प्रोम को हाथ लगाएं। ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक विद द प्लास्टिक बॉल सस्पेंडेड बाय द थ्रेड। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है जी यहाँ पे अब अगली एग्जांपल है, ये देखें ट्यूनिंग फोक है और इस ट्यूनिंग फोक के साथ आपने एक पेंडुलम को साथ लगाया और आप देखेंगे ये जब आप ट्यूनिंग फोक को जब स्ट्राइक करवाएंगे किसी भी रबर हैमर के साथ, फिर उसके साथ जब आप बॉल को इसके साथ लगाएंगे तो जो बॉल है कहाँ की तरफ मूव कर जाएगा? थोड़ा सा आगे की तरफ। कहाँ वो क्या मूव कर जाएगा? तो उसके बाद वो क्या कहता है कि हमारे पास टच द बॉल जेंटली। ठीक है, विद द प्रोंग ऑफ अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक। द ट्यूनिंग फोक विल पुश द बॉल। जो ट्यूनिंग फोक है बॉल को क्या करेगा? आगे तरफ पुश करेगा बिकॉज ऑफ इट्स वाइब्रेशन, अपनी वाइब्रेशन की वजह से। ठीक है, और इसकी एक और एग्जांपल है जी। देखिए अगर हमारे पास एक ट्यूनिंग फोक को अगर आप थोड़ा सा उसको रबर हैमर के साथ हिलाते हैं और उसको पानी में जब डुबोएंगे तो आप देखेंगे पूरे पानी में हमारे पास क्या शुरू हो गई? वाइब्रेशन। ठीक है जी, आगे देखिएगा। नाउ इफ़ वी डिप द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक इनटू द ग्लास ऑफ वाटर वी सी अ स्प्लैश। हम एक स्प्लैश देखेंगे। व्हाट डज मेक अ वाटर स्प्लैश? ठीक है, ये वाटर स्प्लैश किसकी वजह से आता है? ये बेसिकली वाइब्रेटिंग बॉडीज़ की वजह से आता है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह यूज़ करनी है मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने जो चीज़ें याद करनी हैं, एक आप लोगों ने यहाँ पर साउंड की डेफिनेशन बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर आपसे पूछते थे हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो इसमें ये 3 एग्जांपल हैं, 1, 2 और तीसरी एग्जांपल हमारे पास बेसिकली ये है। इन 3 एग्जांपल्स को आपने बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट आर्टिकल में उसके साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन वो बेटा इंशाल्लाह हम करेंगे। तो जी आपने इस टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।